तर्ज जिंदगी में लाई जाने वाली तब्दीलियां। ये वीडियो मुख्तसर वीडियोस की सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या BPE के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में तर्ज जिंदगी में लाई जाने वाली ऐसी तब्दीलियों के बारे में बताया जाएगा जो आपकी अलामात को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। इनलार्ज प्रोस्टेट का इलाज इस बात पर मुनहसर होगा कि अलामात आपके मयार जिंदगी को कैसे मुतासिर करती हैं। अक्सर पहला कदम तर्ज जिंदगी का जायजा लेना होता है, क्योंकि कुछ आम सी तब्दीलियां आपकी अलामात को दूर कर सकती हैं। इन तब्दीलियों में ऐसे मशरूबात को कम करना शामिल है जो मसाने में जलन पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें शराब, फिजी ड्रिंक्स, कैफीन और मसनूई मिठास वाले मशरूबात का कम इस्तेमाल करना शामिल है, क्योंकि ये मसाने में जलन पैदा कर सकते हैं और अलामात को मजीद खराब कर सकते हैं। शाम के वक्त खास तौर पर सोने से पहले आखिरी चंद घंटों में कम पानी या मशरूबात पिएं। इस तरह आपको रात को उठने की जरूरत को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि दिन में काफी मिकदार में पानी पीना बहुत जरूरी है। तवील सफर या बाहर जाने से पहले अपना मसाना खाली कर लें, खास तौर पे जब आपको पता हो कि आप टॉयलेट तक आसानी से नहीं पहुंच सकेंगे। डबल वॉइडिंग एक ऐसी तकनीक जो मसाने को सही तरीके से खाली करने में मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक में आपको पेशाब खत्म करने के बाद चंद लम्हे इंतजार करना होता है और फिर दोबारा से कोशिश करना होती है, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसा करते हुए ज्यादा दबाव ना डाला जाए। कुछ दवाएं आपकी अलामात को बदतर बना सकती हैं। अगर आप कोई दवाएं लेते हैं तो अपने डॉक्टर से उनकी जांच कराएं, क्योंकि वो उनमें तब्दीलियां तजवीज कर सकते हैं कि आपने उन्हें कैसे और कब लेना है। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, खास तौर पर फाइबर जो कि फलों, सब्जियों और सालम अनाज में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से कब्ज से बचने में मदद मिलेगी, जो आपके प्रोस्टेट और मसाने पर दबाव डाल सकता है और अलामात को मजीद खराब कर सकता है। सेहतमंद वजन रखें, क्योंकि ज्यादा वजन अलामात को बदतर बना सकता है और फिट रहने से अलामात को दूर करने में मदद मिल सकती है। तमाम मर्दों में से तकरीबन 20% मर्द पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबल से मुतासिर होते हैं। ये तिब्बी इस्तिलाह है जब मर्दों को पेशाब करने के फौरन बाद गैर इरादी तौर पर पेशाब के कतरे गिरते हैं, जिसे आफ्टर ड्रिबल भी कहा जाता है। ये आमतौर पर उस वक्त होता है जब आप कपड़े ठीक कर रहे होते हैं या टॉयलेट से दूर जा रहे होते हैं। पेशाब की नाली का मसाज एक तकनीक है जो पेशाब की नाली में रह जाने वाले जरा से भी पेशाब को निचोड़कर बाहर निकाल देती है। पेशाब करने के बाद चंद सेकंड इंतजार करें ताकि मसाना और पेशाब की नाली को खाली होने का मौका मिल सके। फिर 3 उंगलियों को अपने स्क्रोटम के पीछे रखें और आहिस्ता से अज़ुए तनासुल की तरफ ऊपर और आगे दबाव लगाएं। ये पेशाब को पेशाब की नाली में आगे बढ़ाएगा। पेशाब के आखिरी चंद कतरों को खाली करने के लिए अपने अज़ुए तनासुल को हिलाएं या आहिस्ता से निचोड़ें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पेशाब की नाली खाली है, इस अमल को 2 बार दोहराया जाना चाहिए। अगर आप में ज्यादा फाल मसाने की अलामात जाहिर हो रही हैं, जैसे कि आपको दिन या रात में कई बार पेशाब करने की जरूरत पड़ती है या पेशाब करने की अचानक तलब पैदा होती है जिस पर काबू पाना मुश्किल होता है, आप कंटेनमेंट डिवाइसेस से फायदा उठा सकते हैं या आपका डॉक्टर या माहिर नर्स आपको मशकें तजवीज कर सकती हैं, जिसमें मसाने की तरबियत और पेल्विक फ्लोर की मशकें शामिल हैं। ये नोट करना जरूरी है कि अगर आपको रात के वक्त इनकॉन्टिनेंस की नई अलामात जाहिर हो रही हैं, तो ये पेशाब की दायमी रिटेंशन की वजह से हो सकता है और आपको अपने डॉक्टर को तरजीही बुनियाद पर देखना चाहिए। पेल्विक फ्लोर की बाकायदा मशकें करने से आपको उन पट्टों की शनाख्त और नशोनुमा में मदद मिल सकती है जो पेशाब को रसने से रोकते हैं। अपने घुटनों को थोड़ा दूर रखकर बैठना, खड़े होना या लेटना शुरू करें। फिर तसव्वुर करें कि आप अपने आप को उस वक्त हवा के गुजरने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जब आप पेशाब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ें और पट्टों को उठाएं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अज़ुए तनासुल की बुनियाद आपके पेट में हल्की सी ऊपर जाती है। आपके पेट के निचले हिस्से का हल्का सा सख्त होना मामूल की बात है। आपको अपने पेट को अंदर खींचने, अपनी टांगों को निचोड़ने, अपने कूल्हों को सख्त करने या अपनी सांस को रोकने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको ये यकीनी बनाने में मदद मिलेगी कि सिर्फ आपके पेल्विक फ्लोर के पट्टे काम कर रहे हैं। मसाने की तरबियत आपके मसाने को ज्यादा पेशाब रोकना सिखाने और अपने मसाने को कंट्रोल करने में आपकी मदद करने का एक तरीका है।
इससे आपको पेशाब करने की जरूरत की तादाद को कम करने में मदद मिल सकती है। और अगर आपको पेशाब करने की अचानक शदीद हाजत महसूस होती है तो पेशाब के इखराज को रोकने में भी मदद मिल सकती है। जब आप पेशाब करने की हाजत महसूस करते हैं, फौरन ना जाइए, बल्कि अपने आप को 5 से 15 मिनट तक रोकने या मशगूल करने की कोशिश करें। अगर आप ये काम हर बार करते हैं जब आपको अचानक हाजत महसूस होती है, तो आप देखेंगे कि ये अलामत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर 1 हफ्ते बाद यही अमल दोहराएं, लेकिन वक्त की लंबाई मजीद 5 से 15 मिनट तक बढ़ाने की कोशिश करें। ये आपके मसाने को और ज्यादा देर तक पेशाब को रोकना सिखाएगा। डायरी रखने से भी मदद मिलती है कि आप कब और कितना पेशाब कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको टॉयलेट की तरफ कम चक्कर लगने और उनके दरमियान तवील दौरानिये जैसी पेशरफ्त दिखाई देगी। आपको पेशाब की मिकदार की पैमाइश करने के लिए एक जगह की जरूरत होगी। कंटेनमेंट डिवाइसेस या तो वो पैड होते हैं जो आपके अंडरवेयर के अंदर लीक या ड्रिबल को जज्ब करने के लिए पहने जाते हैं, या फिर पेशाब जमा करने वाली मयान जो कि इनकॉन्टिनेंस में मदद कर सकती है। ये मयान एक कॉन्डोम की तरह दिखाई देती है, जिसके सिरे से एक ट्यूब निकल रही होती है। ये ट्यूब एक बैग से जुड़ी होती है जिसे आप कपड़ों के नीचे अपनी टांग से बांध सकते हैं। बहुत से मर्दों को ऐसी चीजों के इस्तेमाल का ख्याल भी शर्मनाक लगता है, लेकिन ये अलामात को संभालने और एतमाद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आपके डॉक्टर या माहिर नर्स इन तर्ज़े जिंदगी की तब्दीलियों में से किसी के बारे में भी मजीद मालूमात फराहम करने के यकीनन काबिल होंगे। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। अगर आप किसी भी अलामात के बारे में फिक्रमंद हैं, तो आपको लाजमी अपने जीपी से इस बारे में बात करनी चाहिए।